things I will tell. So now I will tell you the details. What is the resource group? What are those? We have not entered anything. We haven't started learning anything about Azure Cloud. कुछ भी स्टार्ट नहीं किए हैं अभी. जब जस्ट हम जान रहे हैं कि क्या क्या होता क्या है, हमको पढ़ना क्या है. पहले अगर हम जानेंगे नहीं हमें पढ़ना क्या है, तो हम क्या पढ़ते रहेंगे. पढ़ के कोई फायदा नहीं ना. तो पहले हमें तो अभी जानना है पढ़ना क्या है. इतना समझ में आ गया कि हम ऐसी कुछ चीजें पढ़ रहे हैं जो आज हम एज्योर में है, कल एडब्ल्यूएस में भी बोला जा सकता है काम करने के लिए, कल को गूगल में भी बोला जा सकता है, गूगल क्लाउड में भी बोला जा सकता है काम करने. तो एक क्लाउड अच्छे से हम सीख रहे हैं. किसके लिए? फ्रंट एंड बैक एंड का डिप्लॉयमेंट से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ. तो स्क्रीन शेयर करता हूँ. और अभी तक हम एज्योर तक गए नहीं है, बस एज्योर के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहे हैं. कुछ भी नहीं जानते अभी एज्योर के बारे में. ओके. बस इतना जानते हैं कि वो एक कंपनी है जो रेंट पे घर नहीं देता, बिल्डिंग नहीं देता रहने के लिए, होटल नहीं है वो इंफ्रास्ट्रक्चर देता है. जैसे भाड़े में हमको वो दे दिया, सर्वर दे दिया, डाटाबेस दे दिया, की सिक्योरिटी कीज स्टोर करने के लिए कीवर्ड दे दिया, लॉग वगैरह देखने के लिए लॉग मॉनिटरिंग दे दिया. 4 घंटे के लिए दिया है तो 4 घंटे का पैसा लेगा. डाटाबेस 6 घंटे के लिए दिया तो 6 घंटे का पैसा लेगा. स्टोरेज इतना है तो इतना ज्यादा थोड़ा पैसा लेगा. ज्यादा स्पीड चाहिए तो और ज्यादा पैसा लेगा. इ, इतना समझ में आया ना क्लाउड के बारे में, कि इसमें कुछ डाउट है? हेलो. क्लियर है सर। तो तुम भी इस एक क्लाउड कंपनी शुरू कर सकते हो. तुम बोलो कि मैं एक काम करता हूँ, आज से मैं अपना नाम का सौरभ क्लाउड प्रोवाइडर बन जाता हूँ. तो तुम जाओ, सर्वर खरीदो बड़े बड़े, और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करो, उसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर बना दो, सौरभ क्लाउड वेंचर्स बोल के. तुम भी एक प्राइसिंग रख दो, 4 घंटे के लिए अगर डाटाबेस यूज किया तो इतना लूंगा, 2 घंटे के लिए सर्वर यूज इतना लूंगा. प्राइसिंग डाल दो, लोग आएंगे देखेंगे किसका सस्ता है. तुम्हारा सर्वर ज्यादा टाइम अवेलेबल रहता है कि नहीं, तुम्हारा कहाँ कहाँ पे दुनिया में तुम बैकअप दे रहे हो कि नहीं. या फिर तुम्हारा एक एरिया वर्ल्ड का उड़ गया तो दूसरा अवेलेबल होगा कि नहीं. तुम आज हो, कब 25-30 साल बाद एग्जिस्ट करोगे कि नहीं एज अ कंपनी. तुम भी उतर सकते हो इस बिजनेस में. ठीक है ना. ये कुछ नहीं है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं बिना कुछ ओन किए. जैसे ओला ओला उबर है, गाड़ी में बैठते हो, गाड़ी ना तुम्हारा गाड़ी है भी नहीं, गाड़ी किसी और का है, प्लेटफॉर्म किसी और का, बस तुम पे पर यूज. सेम मॉडल क्लाउड चल रहा है. जोमेटो स्विगी से खाना खा रहे हो, ना होटल तुम्हारा है, ना वो ऐप प्लेटफॉर्म तुम्हारा है, बट खाना पहुंच जा रहा है ना, उस सर्विस के लिए पैसा पे कर रहे हो. सेम ब्लिंकिट, सेम मॉडल पे क्लाउड आया था पहले, उस क्लाउड मॉडल को कॉपी किए लोग रियल वर्ल्ड में. ठीक है. अब हमें क्या करना है, जानना है हमें. डाउट सर। तो हेलो। हेलो. हाँ, तो नेटफ्लिक्स कौन सा क्लाउड मॉडल यूज कर रहा है? तो उसके बता सर्वर्स रहा पे हूँ. इतने सारे पोस्टेड है। देखो, कल हम पढ़े थे ना, एक सिर्फ घर है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है. इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मतलब यहाँ तुम्हें आ करके सब कुछ सेटअप करना पड़ेगा. इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस तुम्हारा एप्लीकेशन लेके आना पड़ेगा, और उसको डिप्लॉय भी करना पड़ेगा, प्लस उसके बाद कस्टमर्स लाने पड़ेंगे. नेटफ्लिक्स में तुम जो देखते हो, क्या तुमने नेटफ्लिक्स का एप्लीकेशन बनाया है, कोड लिखा था क्या तुमने? नहीं ना. नेटफ्लिक्स ने खुद कोड लिखा है. नेटफ्लिक्स उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया है जो बैकएंड है, स्प्रिंग बूट में है या जिसमें भी है, वो सर्वर एडब्ल्यूएस और एजूर पे चल रहा है, वो भी वही पे करता है. तुमसे नेटफ्लिक्स क्या लेता है पर मंथ? 199 रुपीज. इसके लिए वो जितना मूवीज वगैरह सीरीज वगैरह बनाता है खुद और एक्वायर करता है, वो पैसे उसमें वो पैसा जोड़ा है, प्लस वो जो एप्लीकेशन बनाया है डेवलपर्स के थ्रू से लाखों करोड़ों दे के वो, प्लस हर घंटा मिनट सेकंड्स में जो उसका सर्वर का कॉस्ट आ रहा है वो सब जोड़ के वो
वो बोला कि 199 रुपीज एक कस्टमर को मैं चार्ज करूंगा देखने, तो मेरा ये मूवी वगैरह सीरीज वगैरह बनाने का जो हीरो हीरोइन लोगों को पैसा दे रहा हूँ वो भी निकल जाएगा, जो डेवलपर्स लोग को पैसा दे करके मेंटेन करवाना बनाना वो भी निकल जाएगा, इंफ्रा का भी निकल जाएगा। तो जहां पे मैं अपना खुद का एप्लीकेशन लेके आता हूँ, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर भी मेरा है, आ, उसके ऊपर जो सर्वर्स हैं वो भी मेरे हैं, एप्लीकेशन भी मेरा है, एंड कस्टमर खाली आ करके पैसा दे रहा है, यूज कर रहे हैं, वो SaaS होता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। नेटफ्लिक्स इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जीमेल, गूगल, याहू, ऑल दिस आर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनाए हैं, ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस नहीं है। ये एप्लीकेशन मैं बनाया हूँ, मेरा है। मैं जाके खाली इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद रहा हूँ क्लाउड वाला से। और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं क्या बोला कि मेरे को एक तो डाटाबेस दे देना पहले से इंस्टॉल करके, मुझे पहले से एक तो लिनक्स और जावा इंस्टॉल करके दे देना, मुझे पहले से नोड जेएस इंस्टॉल करके सर्वर दे देना। तो ये इसको बोलेंगे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। लेकिन अगर मैं एक उसको बोलता खाली मेरे को एक वर्चुअल मशीन दे दे, उसमें मैं जाऊंगा और जैम्प खुद इंस्टॉल करूंगा, या माई एसक्यूएल खुद डाउनलोड करके इंस्टॉल करता, मैं जेडीके खुद इंस्टॉल करता, नोड जेएस खुद इंस्टॉल करता, तब ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में खाली वो तुमको मशीन दे देता, तुमको जाना है सेटअप सब करना है, माई एसक्यूएल का, जेडीके का, नोड जेएस का। कल को इनका नया वर्जन आता है, अपग्रेड भी तुमको करना है। और उसके बाद तुम्हारा रिएक्ट जेएस का एप्लीकेशन बनाओ ऐसा वाला, या स्प्रिंग बूट का बनाओ, और वो एप्लीकेशन भी लाओ, और उसके बाद एप्लीकेशन यहाँ डिप्लॉय करो और चलाओ। तो ये यहाँ पे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में जब जाते हैं तो आधा काम बच जाता है। तुमको डाटाबेस इंस्टॉल नहीं करना है यहाँ, तुमको नोड जेएस जेडीके इंस्टॉल नहीं करना है, इनका अपग्रेड नहीं करना है। वो सब काम क्लाउड प्रोवाइडर कर देगा, तुम्हारे लिए पैसा लेगा। तुमको खाली अपना एप्लीकेशन बनाना है और ला करके यहाँ डिप्लॉय कर देना है, बस। और एक लेवल ऊपर अगर जाओगे, मान लो तुमने ऐसा कुछ बना दिया कि उस प्लेटफॉर्म पे कोई आए और वो बस वो प्लेटफॉर्म मान लो ये बता दे, तुम अपना रिज्यूमे वगैरह डाल दो, वो प्लेटफॉर्म तुरंत से बता दे कि तुम्हारा रिज्यूमे का फिटमेंट कैसा है, अच्छा है कि बुरा है। वो उसका एटीआर एटीआर स्कोर बढ़ा दे, एटीएस स्कोर बढ़ा दे। तो वो होगा SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, है ना। जहाँ तुम आए और सर्विस क्या है यहाँ पे, एक जंक रेज्यूमे दिए और वो उसको अच्छा बना करके दे दिया, गुड रेज्यूमे बना के दे दिया। तो यहाँ पे एप्लीकेशन भी इसी का कंपनी का था, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी टेंशन ये ले रहा था, और रियल हार्डवेयर का भी टेंशन ये लिया। तो तुमने पे किया 99 रुपीज पर मंथ, 100 रुपीज पर मंथ, जो भी सब्सक्रिप्शन में। क्लियर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस क्या है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या है। ये पूछेंगे ये लोग, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड मॉडल्स, इंटरव्यू क्वेश्चन आता है तो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में हमें खुद से मैनुअली सेटअप करना पड़ता है, हाँ, क्योंकि तुम्हारा जो लैपटॉप है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है, सोच लो। खाली इसमें उसको विंडोज डाल के दे दिया है, जेडीके तुमने डाला था ना, हम्म। नोड जेएस तुम इंस्टॉल करोगी, वीएस कोड एडिटर तुम इंस्टॉल करोगी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है। मान लो एक लैपटॉप आता है जिसमें ये सारा चीज पहले से इंस्टॉल होता, वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस होता है। जैसे मोबाइल फोन, मोबाइल में मोस्ट ऑफ द चीज पहले से इंस्टॉल होता है, तो ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। ठीक है ना। ओके। अब अब हमें क्या जानना है कि हमारा तो भाई एप्लीकेशन है यहाँ पे, हमारा अब दो प्रॉब्लम है एट हैंड, वी हैव टू प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नंबर वन, कि हमारा जो एप्लीकेशन है
नया कैसे बनाएंगे? न्यू टेम्पलेट्स। खैर ठीक है, नीचे कर लेते हैं ड्रैग करके। एक काम करते हैं अभी। हमारे हमारे पास अभी प्रॉब्लम क्या है? हम्म, ये हमारा एप्लीकेशन अगर यहाँ पे है, ये मेरा कंप्यूटर है, यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन चल रहा है रिएक्ट और स्प्रिंग बूट और H2 डाटाबेस में। इस पे मान लो 10 ऐप डेवलपर काम कर रहे हैं। तो मेरा गोल क्या है कि इसका लोकल एनवायरनमेंट तो ये है, डेव एनवायरनमेंट बनाओ, टेस्ट बनाओ, एक्सेप्टेंस बनाओ और प्रोडक्शन बनाओ। प्रोडक्शन में जब डिप्लॉय होगा तो एक्चुअल कस्टमर आके इसको इस्तेमाल करेगा और पैसा देगा। कल जो कहानी शुरुआत में बनाया बताया था, याद है ना? कंपनी आता है, पैसा देता है, जो कंपनी जेपी मॉर्गन चेज हो, HDFC बैंक हो या जो भी हो, इसके कस्टमर्स होते हैं जो यूज करते हैं इसको। फिर ये कंपनी पैसा देता है TCS वगैरह को बनाने के लिए, फिर वो लोग आते हैं एम्प्लॉय हायर करते हैं। और ये, तो ये वो लोग हैं, ये जो शुरुआती लोग, तुम मैं जिसका अकाउंट है HDFC बैंक में या IRCTC पे जो है। फिर ये लोग किसी इन्होंने इसने जिसने जो ओन करता है ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, जो एज सर्विस इसको दे रहा है, वो बेसिकली TCS को या इन्फोसिस को ये प्रोजेक्ट दे चुका है। तो वो लोग हायर कर चुके हैं डेवलपर्स। और अब वो डेवलपर्स को बोले डेवलपमेंट करो इस एनवायरनमेंट पे, टेस्ट करो, नया नया फीचर्स रेडी रखो, एक्सेप्टेंस में यूजर्स आएंगे, एक्सेप्ट करेंगे, फिर प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करना। तो ये बोलते हैं DTAP, डी टैप, डी टैप स्ट्रीट। तो यहाँ पे रिएक्ट के लिए एक ऐप सर्विस होगा, स्प्रिंग बूट के लिए एक ऐप सर्विस होगा, डेव एनवायरनमेंट में एप्लीकेशन इनसाइट्स होगा, कीवर्ड होगा, डाटाबेस होगा, सब डेव का अलग होगा। टेस्ट के लिए अलग ऐप सर्विस होगा, फ्रंट एंड के लिए अलग, बैक एंड के लिए ऐप सर्विस। ऐप सर्विस क्या है? जस्ट मशीन यहाँ पे डिप्लॉय होंगे। फ्रंट एंड वाला ऐप सर्विस में नोड जेएस इंस्टॉल होगा, बैक एंड वाला में जावा इंस्टॉल होगा। डाटाबेस चाहिए होगा, एजूर SQL डेटाबेस, कीवर्ड चाहिए होगा, एप्लीकेशन इनसाइट चाहिए होगा टेस्ट के लिए। सेम अब एक्सेप्टेंस में भी होगा, सेम प्रोडक्शन में भी होगा। तो 4 गुना कॉस्ट होता है एक प्रोजेक्ट को चलाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि रिपीट होता है। डेवलपर यहाँ पे रोज लोकल से यहाँ डेवलप कर रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं। टेस्टर आ रहे हैं यहाँ ओके बोल रहा है, या अगर बग निकाल रहा है तो वापस बग यहाँ फिक्स कर रहा है डेवलपर, डिप्लॉय कर रहा है और फिर यहाँ डाल रहा है। पुल रिक्वेस्ट अगर जो टेस्टर यहाँ हाँ बोल दिया तो यहाँ से यहाँ पुल रिक्वेस्ट रेज होता है टेस्ट से एक्सेप्टेंस में। और यहाँ पे फिर एक्सेप्टेंस में डिप्लॉयमेंट के बाद ये फिर से टेस्टर टेस्ट करता है, प्लस स्टेक होल्डर्स बिजनेस के लोग आके वेरीफाई करते हैं। उसके बाद प्रोडक्शन पे वो डिप्लॉय होता है। तो हमारे जैसे लोग, वो लोगों को एक अपडेट आता है, यू हैव अ न्यू अपडेट ऑन योर ऐप, क्लिक टू इंस्टॉल द अपडेट, या वेबसाइट में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, तो हम लोग अपडेट करते हैं। तो पीछे लोग लगे हुए हैं काम कर रहे हैं, ठीक है, तब हमको अपडेट्स आ रहे हैं। अब ये बात, अब एक चीज सोचो, तुमको अगर UI पोर्टल से इसको 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सर्विस मैं 4 बार बनाने बोलूं, क्या हो गया? 28 टाइम्स तुमको एफर्ट डालना पड़ेगा ना, डालना पड़ेगा कि नहीं? कल को मेरे को और एक एनवायरनमेंट बनाना होगा तो और एक बार। इसीलिए एक बार बनाएंगे हम, स्क्रिप्ट ऐसा लिखेंगे एक बार, उसको अलग एनवायरनमेंट के लिए, डेव एनवायरनमेंट के लिए कम पावरफुल मशीन चाहिए, कम पावरफुल डाटाबेस चाहिए, तो डेव का फाइल अलग दे देंगे इंफ्रा का।
टेस्ट के लिए भी कम वाला चाहिए, एक्सेप्टेंस के लिए थोड़ा बेटर वाला चाहिए, प्रोडक्शन के लिए हाई एंड चाहिए, तो कॉन्फ़िगरेशन अलग रख देंगे कि मेरा 2 GB का डेटाबेस डेव में चल जाएगा, लेकिन प्रोडक्शन पे 16 GB चाहिए, टेस्ट पे 2 GB, एक्सेप्टेंस पे 8 GB भी चलेगा। तो बाइसेप्स हम टेम्पलेट एक बार लिखेंगे और अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन पास करेंगे। जैसे स्प्रिंग बूट में एक बार में कोड लिखा, लेकिन मैं अलग अलग फाइल से डाटाबेस क्रेडेंशियल्स अलग दे रहा हूँ। ये प्रोडक्शन का है, ये लोकल का है। एप्लीकेशन सेम है, कोड चेंज नहीं हुआ, सेम कंसेप्ट इंफ्रा का होता है। एक बार लिखो और उसको 1000 बार रन करो। अब मुझे कोई बोलेगा कि 200 तो डेव एनवायरनमेंट बना दे, 6000 तो एक्सेप्टेंस बना दे, 12000 प्रोडक्शन एनवायरनमेंट बना दे, हर में 700, क्या दिक्कत है? एक फॉर लूप लगाऊंगा, ये बाइसेप टेम्पलेट रन होता रहेगा, बन जाएगा अपने आप। डिलीट कर दो, ठीक है, एक एक नया बाइसेप टेम्पलेट लिख देंगे, उसको रन कर देंगे, डिलीट हो जाएगा अपने आप सब। तो इस चीज को इसलिए बोला जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड क्यों बोला गया? जैसे कोड, जैसे ये फ्रंट एंड का कोड है, इसको गिट में कमिट करते हो ना, इसका डेव मास्टर ब्रांच बनाते हो, डेव ब्रांच बनाते हो, मैनेज करते हो, अलग अलग एनवायरनमेंट के लिए एनवायरनमेंट फाइल्स बनाते हो, ये बैकएंड है। उसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक कोड बनेगा, जिसको भी तुम मैनेज कर पाओगे, गिट से देख पाओगे कौन कब क्या चेंज किया, पुल रिक्वेस्ट रेस किया था कि नहीं, वो अप्रूव्ड हुआ था कि नहीं, वो ऐसे। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, IAC। ये क्लियर है व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड? ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन आता है, कोई डाउट है इसमें? नो डाउट। तो अब दो चीजें यहाँ पे, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, इस इसको इसको बनाने के लिए एक ऐप सर्विस, दो ऐप सर्विस, ये डेटाबेस, ये सबको बनाने के लिए एक स्क्रिप्ट चाहिए। और दूसरा, हमारा रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन और स्प्रिंग बूट को ऑटोमेटिकली यहाँ डिप्लॉय करने के लिए अलग अलग एनवायरनमेंट में CI/CD पाइपलाइन चाहिए। दो टाइप की चीज होती, तो एज अ डेवऑप्स इंजीनियर तुम्हारा दो काम होगा। ये एप्लीकेशन को डिप्लॉय, बिल्ड डिप्लॉय करने के लिए अलग अलग एनवायरनमेंट में CI/CD पाइपलाइन लिखने आना चाहिए तुम्हें। उसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर को बना के उसको अप टू डेट रखने के लिए तुम्हें इंफ्रा स्क्रिप्टिंग आना चाहिए, यूजिंग बाइसेप टेम्पलेट, क्लाउड फॉर्मेशन, टेराफॉर्म, ऐसे। देन यू आर कॉल्ड डेवऑप्स इंजीनियर। उसके बाद तुमको ये रिएक्ट भी आता है, स्प्रिंग बूट भी आता है, देन यू आर कॉल्ड फुल स्टैक डेवऑप्स इंजीनियर। समझ में आया? हु इज अ फुल स्टैक डेवऑप्स इंजीनियर, उसका काम क्या है, जॉब क्या है, व्हाट आर द थिंग्स ही डज? कोई डाउट है इसमें? मेरा आवाज आ रहा है क्या? हेलो? आ रहा है सर, आ रहा है। आ रहा है सर। मैं पूछ रहा हूँ कुछ, सही ये समझ में आया कि नहीं? ये रोल का मतलब क्या है, फुल स्टैक डेवऑप्स इंजीनियर का मतलब? यस। कि तुम कोड भी तुम करोगे, फ्रंट एंड हो बैक एंड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तुम बनाओगे वन टाइम, और आगे चल के अपडेट भी करोगे उसको, और जो एप्लीकेशन को ऑटोमेटिकली कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट होने के लिए जो CI/CD पाइपलाइन चाहिए, वो भी तुम बनाओगे और उसको भी अप टू डेट रखोगे। अगर इतना चीज आता है, तब तुम्हारा चांसेस कितना हो गया जॉब पाने का? 80 to 90%, बिकॉज तुम हो गए अब एक छोटा मिनी कंपनी खुद हो गए। यू आर वन पर्सन कंपनी इन योर सेल्फ। और इसके बाद तुमको थोड़ा आर्किटेक्चर का नॉलेज हो गया, आर्किटेक्चर का डिजाइन पैटर्न्स, ताकि तुम कम कॉस्ट में ये चीज बना दिए। एक बंदा यहाँ ये बना तो दिया, सब कर दिया, लेकिन उसका महीने का बिल आ रहा है $1000। वही एक और बंदा बनाया, $200 आ रहा है महीने का बिल। तो ये बंदा बहुत स्मार्ट है ना भाई, आर्किटेक्चर उसने स्मार्टली बनाया, चूज किया। तो कॉस्ट सेविंग, आर्किटेक्चर, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी,
वो आ जाते हैं बाकी 20 से 10% जो है ना, वो सब आ जाता है वो कैपेबिलिटी। तो बताओ, अगर इतना चीज किसी को आता है करने, तो उसका जॉब होगा कि नहीं होगा? सर्च कर लेते हैं ना, फुल स्टैक डेवऑप्स। फिर जॉब से देखो, अभी भी भरे पड़े हैं जॉब। ये हेक्सावेयर में कोई ले रहा है? क्या रिक्वायरमेंट है? पढ़ो ठीक से। जावा, स्प्रिंग बूट, फुल स्टैक, CI/CD, डेवऑप्स, माइक्रो सर्विसेज, एंगुलर, एसक्यूएल, जेनकिंस यूज हो रहा है CI/CD के लिए, कुबरनेटिस यूज हो रहा है, API बनाना है, डेटाबेस में MySQL की जगह ओरेकल यूज कर रहे हैं। ये थोड़ा बहुत डिफरेंस तो रहेगा। तो तुम्हारा जॉब प्रोफाइल यहाँ बन गया। क्यों कॉल नहीं आएगा? आएगा कॉल, बिल्कुल कॉल आएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर मारा, कुछ क्राइटेरिया डाल के, पीछे से Naukri.com का जो सब्सक्रिप्शन करके ये एम्प्लॉयर्स जो खरीद के रखे ना, वो भी ऐसे ही सर्च मारते हैं। और उनके पास टाइम नहीं होता, वो तुरंत सर्च मारते हैं, या AI उनको फिल्टर करके दे देता है। तो AI किसके बेसिस पे फिल्टर करेगा? यही सब के बेसिस पे फिल्टर करेगा। देखो, एक्सेंचर एक्सेंचर सब हायर कर रहे हैं। बहुत सारे जॉब्स है। कौन बोला जॉब्स नहीं है? स्किल नहीं है हमारे पास उस जॉब्स के लिए। ये बात है, गलत है क्या? जॉब्स है, दिख रहे हैं ना। अभी भी जॉब्स है, AI का इतना होने के बाद भी अच्छे खासे जॉब्स हैं। बट वी डोंट हैव द स्किल्स टू अप्लाई फॉर देम, इसलिए हमको कॉल नहीं आ रहा है। बिकॉज वहां पे क्या हो रहा है, सिंपली हमारा प्रोफाइल फिल्टर हो जा रहा है। क्योंकि हमारे प्रोफाइल में एक या दो चीज खाली मैच हो रहा है। हमारे प्रोफाइल में स्प्रिंग बूट, जावा, रिएक्ट, नोड जेएस, एजूर क्लाउड, ऐप सर्विस, एप्लीकेशन इनसाइड, डॉकर, कुबरनेटिस, एजूर SQL, CI/CD पाइपलाइन, ये इतने सारे चीज मैच होंगे तो ऑब्वियसली वो इंटरव्यूअर कॉल करेगा, दिन भर कॉल करेगा, हमको परेशान कर देगा वो। एक आध दो चीज मैच होगा तो वो नहीं करेगा कॉल। क्यों करेगा वो कॉल? उसको बेटर प्रोफाइल अवेलेबल हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल में। ठीक है। अब क्या करते हैं, मैं दिखा सकता हूँ बहुत सारी चीज, दिखा दिखा सकता हूँ, लेकिन अब चल के थोड़ा सा तुम्हारा स्क्रीन पे देखते हैं, और वो एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या सर्विसेज होते हैं। देखो, तुमने पूछा क्या होता है वो रिसोर्स ग्रुप। कंप्यूटर में फोल्डर बनाते हो, वही है रिसोर्स ग्रुप। एक फोल्डर में तुम क्या रखते हो? जावा रिलेटेड सारी चीजें। एक फोल्डर में तुम फ्रंट एंड रिलेटेड सब रख दिए। एक फोल्डर में तुम अपना डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब रख दिए। तो ये 3 रिसोर्स ग्रुप हो गए। रिसोर्स ग्रुप 1, जिसमें एक टाइप की चीजें। रिसोर्स ग्रुप 2, तो मान लो मुझे डेव एनवायरनमेंट बनाना है, तो डेव एनवायरनमेंट का ऐप, फ्रंट रिएक्ट का ऐप सर्विस फ्रंट एंड के लिए, बैकएंड का ऐप सर्विस, डेटाबेस, एप्लीकेशन इनसाइट्स, कीवर्ड, सब इस एक डेव रिसोर्स ग्रुप में रखूंगा, एक फोल्डर में। ताकि कल को मुझे बिलिंग के लिए चेक करना है या डिलीट करना है, तो बस ये रिसोर्स ग्रुप डिलीट किया, डेव एनवायरनमेंट रिलेटेड सब चीज डिलीट। उसी तरह एक रिसोर्स ग्रुप बनाऊंगा टेस्ट के लिए, एक रिसोर्स ग्रुप बनाऊंगा एक्सेप्टेंस के लिए, एक बनाऊंगा प्रोडक्शन के लिए। तो रिसोर्स ग्रुप क्या है? जस्ट एक फोल्डर है। फोल्डर माई कंप्यूटर में जाते हो, फोल्डर देखते हो ना, वही है फोल्डर। यहाँ पर हम फोल्डर को अरेंज करते हैं पर एनवायरनमेंट स्पेसिफिक। और एक और चीज होता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लियो, amazon प्राइम का लियो, जियो का लियो, वैसे ही एजोर क्लाउड में, एजोर क्लाउड है,
एजोर क्लाउड का एक सब्सक्रिप्शन तुम ले सकते हो, जिसमें तुम पूरे कंपनी का सबको डेव एनवायरनमेंट बनाने दोगे। एक दूसरा सब्सक्रिप्शन खरीदोगे तो पूरे कंपनी का सबको टेस्ट एनवायरनमेंट इस सब्सक्रिप्शन में बनाएंगे। टेस्ट एक्सेप्टेंस खरीदोगे, नया सब्सक्रिप्शन लोगे, एक्सेप्टेंस एनवायरनमेंट सबका उसमें बनेगा, प्रोडक्शन के लिए अलग सब्सक्रिप्शन। और हर सब्सक्रिप्शन में, डेव वाले में तुम्हारा टीम का एक डेव बनेगा, इंफ्रा रिसोर्स ग्रुप, दूसरे टीम का एक दूसरा रिसोर्स ग्रुप, तीसरे का तीसरा। टेस्ट में भी ऐसे ही चलेगा। तो कल को बिलिंग देखना होगा तो वो आके देखेंगे इस सब्सक्रिप्शन में कितना बिल आया, मतलब डेव एनवायरनमेंट रिलेटेड सारे सब्सक्रिप्शन में कितना बिल आया, वो पता कर सकते हैं। फिर वो उनको पता करना चाहिए, कंपनी को पता करना होगा कि डेव एनवायरनमेंट में ये पर्टिकुलर टीम जो है ना, इसका कितना है। तो डेव एनवायरनमेंट का डेव रिसोर्स ग्रुप, एक प्रोजेक्ट का सारा कॉस्ट पता चल गया। उसी तरह एक्सेप्टेंस का। तो सब्सक्रिप्शन क्या है, एक ही एज्योर क्लाउड में मैं जाके मल्टीपल अकाउंट बनाऊंगा, और हर अकाउंट में एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करूंगा। वो सब्सक्रिप्शन है, बिलिंग पर्पस के लिए यूज होता है। और रिसोर्स ग्रुप फोल्डर है, सेपरेशन के लिए यूज होता है। एक जगह रख रहा हूँ एक टाइप की चीजों को, ताकि डिलीट करना हुआ, कॉस्ट कैलकुलेशन करना होगा, आसान हो गया वो। समझ में आया सब्सक्रिप्शन क्या है, रिसोर्स ग्रुप क्या है? एनी डाउट? नो डाउट। अभी उपासना, शेयर योर स्क्रीन, आई एम मेकिंग a host. Share your screen and show us Azure Cloud. Azure Cloud का अंदर पोर्टल डॉट एजोर वाला दिखाओ हमें। बाय द वे, मीनवाइल यू आर शेयरिंग योर स्क्रीन, you can hear us, right, Upasna? Yes. Okay, you are now host, you can share your screen. Meanwhile, सिंपल है अभी। कल के लिए क्या करना है, मैं अभी तुमको कुछ और चीजें भी दूंगा, एक सेकेंड। मैं कुछ पीडीएफ्स दूंगा, बेसिक फंडामेंटल्स पहले वहां से पढ़ के आओगे। एजोर क्लाउड का इतना सारी चीज मैं बता दिया हूँ। हैंड्स ऑन वगैरह करने से पहले तुमको अब क्या करना है, ये पीडीएफ से पढ़ के आना है तुमको, एजोर क्लाउड के बेसिक्स वगैरह। और इसमें बहुत सारी चीजें हैंड्स ऑन के रिलेटेड भी हैं, बहुत सारी चीजें उसको हम करेंगे। बट एटलीस्ट एक बार गो थ्रू करके आना है, और उसके बाद हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। फिलहाल तो यू शेयर योर स्क्रीन, विल जस्ट गो थ्रू द एनवायरनमेंट। अब धीरे धीरे हम एजोर क्लाउड के वहां भी जाएंगे, और हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। पोर्टल से बनाएंगे पहले, फिर यही एप्लीकेशन दोनों को डिप्लॉय करेंगे मैनुअली, फिर सीएलआई से बनाएंगे, फिर डिप्लॉय करेंगे, फिर बाइसेप्स टेम्पलेट लिखना सीखेंगे, फिर डिप्लॉय करेंगे। फिर ऐप सर्विस की जगह क्यूबरनेटिस यूज करेंगे के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्यूबरनेटिस यूज करके करेंगे, फिर सीआईसीडी पाइपलाइन बनाना सीखेंगे। यही तो करते हैं काम, यही काम होता है कंपनी में। ठीक है, अभी होम, वो तीन ऊपर वाले तीन डॉट पे क्लिक करो। नहीं नहीं, वो लेफ्ट। और एक तीन लाइन है ना, हैमबर्गर मेनू है ना, तीन। हाँ, वहां पे ये देखो, यहाँ बहुत सारे सर्विसेज है, देखो। अभी तक मैं जो बात करता, ऑल रिसोर्स ग्रुप। रिसोर्स ग्रुप क्या है, फोल्डर्स है। उसके बाद क्या है, ऑल रिसोर्सेस। फिर एप्स अलग से दे दिया, ऐप सर्विस अलग से दे दिया, एजूर एसक्यूएल डेटाबेस अलग से दे दिया, कॉस्मोस डीबीज अलग से दे दिया, वर्चुअल मशीन अलग से। स्टोरेज अकाउंट में हम वो स्टोर करते हैं इमेजेस, पीडीएफ वगैरह अपलोड कर करेंगे तो वहां स्टोर करेंगे। वर्चुअल नेटवर्क, एक्चुअली वो खुद एक वर्चुअल क्लाउड, एक वर्चुअल नेटवर्क कहलाता है। वो हम समझेंगे उसका नेटवर्क आर्किटेक्चर कैसे होता है, सबनेट वीनेट क्या होता है। लोड बैलेंसर, मल्टीपल एप्लीकेशन के सामने हम लोड बैलेंसर लगा सकते हैं, वो है। बहुत सारे सर्विसेज है, बहुत सारे। इसी में फिर मॉनिटर है, मॉनिटर में हम
लॉग्स मॉनिटर करेंगे, हमारा कॉस्ट कितना आ रहा है, बिल क्या है, वो कॉस्ट एंड बिलिंग मैनेजमेंट से वहां जाकर देख पाएंगे हम। उसी तरह हमको कीवर्ड चाहिए तो सिक्योरिटी में मिलेगा हमें। तो यहाँ से हम देख सकते हैं बहुत सारी चीजें। उसी तरह राइट साइड टॉप में अपना नाम के पास क्लिक करो, फो, फोटो पे क्लिक करो, क्लिक करो वहां पे, अपने फोटो पे क्लिक करो, वो जो आइकन है आइकन, राइट। तो अभी देखो यहाँ पे बेसिकली एक 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 सब्सक्रिप्शन है ये। एक काम करो, बैक जाओ बैक जाओ। तुम्हारा अभी यहाँ पे सिंपल, हम अभी वो स्टार्ट पे क्लिक करो। यहाँ पे वो पूछ रहा है ना, स्टार्ट योर फ्री ट्रायल, लेफ्ट साइड वाला $200 देगा। यू आर नॉट स्टूडेंट राइट, सो यू कैन गो हियर, ये स्टार्ट। इसको स्टार्ट करोगे तो अब तुम्हारा 200 वाला ट्राई एज्योर फॉर फ्री पे क्लिक करो। डेबिट कार्ड तुमने लिंक किया है क्या, पे या क्रेडिट कार्ड? हेलो उपासना, कैन यू हियर मी उपासना? उपासना आवाज आ रहा Yes, I'm able to hear you. है? आई थिंक यू हैव नॉट क्रिएटेड योर अकाउंट, क्योंकि तुमने अभी तक अपना क्रेडिट कार्ड लिंक नहीं किया है या डेबिट कार्ड लिंक नहीं किया है, इसलिए अभी तक तुम्हारा अकाउंट बना नहीं है। इसमें नेक्स्ट 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 जाना है, लास्ट में एक स्क्रीन आएगा जहाँ पे तुम्हें अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। वो Okay. डेबिट कार्ड क्लिक कर कनेक्ट करोगे, उसके बाद तुमको वहां पे पेमेंट के लिए मांगेगा, वो पेमेंट होगा, अकाउंट बन जाएगा। वो करना पड़ेगा तुम्हें, तो वो कल करके आना जैसे भी, ठीक है ना? Okay. और सौरभ तुमने किया क्या अकाउंट क्रिएट? हेलो सौरभ, ऐड नहीं किया है अकाउंट। क्यों? हेलो। क्यों हम्म, ऐसा क्यों? नहीं वो पेमेंट नहीं हो रहा था तो कैसे जो। तो कैसे नहीं हो रहा था? तुम कौन सा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज कर रहे हो? तो आज एजूर का हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अकाउंट ही नहीं बनाया तुम लोगों ने। कल अकाउंट बना के आओ, पेमेंट होगा। बेस्ट, मैं वही बोला हूँ, क्रिएट अ गिटहब अकाउंट फर्स्ट। गिटहब अकाउंट से इसमें अकाउंट बनाओ, माइक्रोसॉफ्ट एजोर में और पोर्टल में। या फिर एक आउटलुक ईमेल का अकाउंट क्रिएट कर लो। जीमेल वगैरह लिंक करने से कभी कभी फेल होता है। तो यूज योर जीमेल टू क्रिएट अ गिटहब अकाउंट, यूज दैट गिटहब अकाउंट टू क्रिएट अकाउंट हियर। अभी जैसे उपासना मुदली @rediffmail.com में लॉगिन है ना, ये मत करो, गिटहब अकाउंट यूज कर लो, ठीक है? Okay. GitHub तो जीमेल में है कोई तो फर्क नहीं पड़ता, वो Azure। वो वहां पे पूछे कंटिन्यू विथ योर गिटहब, तो वहां गिटहब क्रेडेंशियल्स डाल देना। ओके। ठीक है, मुझे होस्ट बना दो फिर से। मुझे फिर से होस्ट बनाओ। हेलो उपासना, ऑप्शन नहीं दिख रहा है। होस्ट कैसे बनाते हैं? रहने दो, मैं रिक्लेम कर लेता हूँ। आइकन जिसको होस्ट बनाना होता है वहां पे क्लिक करके 3 डॉट्स में करते हैं, बट फिलहाल मैं अपने से कर लिया। देखो अभी ये स्क्रीन अगर दिख रहा होगा, बहुत वास्ट है ये, ऐसा नहीं है बहुत आसान है। लेकिन उसको पढ़ने का अगर तरीका सही यूज करें तो हम एआई से भी स्पीड पढ़ सकते हैं, ये कोई भी टेक्नोलॉजी, और एआई से आगे निकल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड क्वालिटी एंड वैल्यू। तो जैसे एजर क्लाउड है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। व्हाट इज क्लाउड, आईएस पास, ये एजोर वर्सेस अदर क्लाउड, क्रिएटिंग एजोर अकाउंट, सब्सक्रिप्शन क्या है, रिसोर्स ग्रुप क्या है, पोर्टल क्या है, ऑल सर्विसेज, नेटवर्किंग, वीनेट, सबनेट, एनएसजी रूल्स, राउटिंग टेबल्स क्या है, वर्चुअल मशीन, एजोर ऐप सर्विस पर भी बात कर लेते हैं हम।
ब्लॉब स्टोरेज क्या है, सर्किट डेटाबेस क्या है, सिक्योरिटी रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, मॉनिटरिंग रिलेटेड ये है, डेवऑप्स रिलेटेड है। फिर प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो इसका सारा चीज यहाँ पे किया हुआ है ऑलरेडी, पीडीएफ बना के डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब है। सारा चीज है टोटल। इवन नया रिसोर्स ग्रुप अगर बनाना है हमें, कैसे बनाएंगे, बहुत तरीका है। एक तो रिसोर्स ग्रुप बनाना है, हम क्लाउड सेल से बना सकते हैं, जैसे CLI कमांड बोला, या फिर हम जाके यू पोर्टल से बना सकते हैं, या फिर हम खुद वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सीखेंगे जो बाइसेप्स, उससे बना सकते हैं। तरीका अलग अलग है, लेकिन काम एक ही है, वो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। देखो यहाँ पे सब दिया हुआ है। ये एक डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारा क्या आ जाएगा, लैब्स। हर एक टॉपिक पे लैब, हैंड्स ऑन लैब्स है। क्यों है? नहीं तो कोई फायदा नहीं है। हैंड्स ऑन अगर नहीं कर रहे हो तो मत पढ़ो, बेस्ट ये है। क्योंकि देखने के लिए कोई हमें पैसे नहीं देगा आज की दुनिया में, बनाने के लिए पैसे देगा, ये याद रखना है। क्लियर है? जैसे यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप बनाने बोला, एजोर CLI यूज करेंगे, एजोर ग्रुप क्रिएट, नेम दे देंगे रिसोर्स ग्रुप का, जैसे रिसोर्स RG लैब डेव एनवायरनमेंट, किस लोकेशन में, ईस्ट US, टैग्स दे देंगे। ये हम UI से भी बना सकते हैं ये सारी चीजें, वो भी हम देखेंगे UI में कैसे बनेगा। UI का स्टेप्स यहाँ पे दिया है, पोर्टल में कैसे बनेगा। रिसोर्स ग्रुप्स ओपन करना है, एजोर पोर्टल में सर्च करना है, ऊपर रिसोर्स ग्रुप आएगा, क्लिक द सर्विस, क्लिक प्लस क्रिएट टॉप लेफ्ट टॉप, सब्सक्रिप्शन सिलेक्ट करना है, फिर रीजन सिलेक्ट करना है, टैग सेट करना है, रिव्यू करना है, क्रिएट कर देना है। सेम चीज को CLI से ऐसे बनाना है। सेम चीज को हम उससे भी बनाना सीखेंगे आगे चल के, जब वो सीखेंगे हम बाइसेप्स टेम्पलेट। तो ये लैब्स हैं, अलग अलग लैब है। किसके लिए लैब है? इन सब के लिए, इन सारे टॉपिक्स के लिए लैब बनाया हुआ है। रिसोर्स ग्रुप बनाना, नेटवर्क्स बनाना, एनर्जी रूल्स, सबनेट वीनेट बनाना, वर्चुअल मशीन बनाना, ऐप सर्विस बनाना। तब जब तुमको इंटरव्यू में पूछे है ना कि तुम ऐसे वैसे ये क्या किए थे, तुम्हारे दिमाग में आएगा कि ओ वैसे बनाया था मैंने। अच्छा, यही तो पूछ रहा है वो, कोई नया चीज थोड़ी पूछ रहे हैं। लेकिन जब बनाओगे ही नहीं तो दिमाग में आएगा भी नहीं। और नेक्स्ट है फुल स्टैक डिप्लॉयमेंट, जो अभी हम कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक CRUD एप्लीकेशन बनाए हैं, उसको हम डिप्लॉय करेंगे आगे चल के। कैसे करेंगे? उसके लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये उसका आर्किटेक्चर है, ये उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। CRUD एप्लीकेशन, बैकएंड, स्प्रिंग बूट, रिएक्ट, पाइपलाइन बनाएंगे। एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए एक पाइपलाइन बनाएंगे, रिएक्ट के लिए अलग, स्प्रिंग बूट के लिए अलग, ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ताकि अगर हमारा एक डिप्लॉयमेंट चल रहा है तो ट्रैफिक बंद ना हो, कस्टमर इम्पेक्टेड ना हो। सी कॉन्फ़िगरेशन हम डालेंगे, पोर्टल से CLI और कोड तीनों तरीके से हम सीक्रेट्स वगैरह स्टोर करेंगे। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी करके दिया हुआ है। देखो ये सब यही है ना, फ्रंट एंड हम बनाए हैं इसमें, तो ये टेक्नोलॉजी में बना चुके, इतना काम हो चुका हमारा। अब आगे ये सारी चीजें करेंगे हम, ये सारे बनाएंगे हम, आर्किटेक्चर वगैरह सब, सारी चीज डिफाइन है। ये आर्किटेक्चर है, ये प्रोजेक्ट ऐसे बना हुआ है, एंटिटी है ये, सारा क्वेरी एक्सप्लेनेशन सब बनाया हुआ है, सब टोटल कर किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है? तो कल फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट, ये वीडियो अपलोड करूंगा, इसको ध्यान से देखो, अकाउंट क्रिएट करके आना। और मैं जो 2 प्रोजेक्ट अपलोड करके गिटहब में उसका लिंक भेजूंगा, सेटअप करके आना। ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट का फ्रंट एंड बैक एंड लोकल प्रोफाइल में चलना चाहिए सबके मशीन में। क्लियर है?